हम किसी डिस्ट्रिक्ट में घुसते हैं, जैसे हम हिंदुस्तान के दुश्मन घुसते हैं, जैसे हम कोई अफगानिस्तान या पाकिस्तान से आए होते हैं, हमको किसी जगह पे प्रोग्राम करने की परमिशन नहीं मिलती है। तो हम शहीदों की लाशों पे सियासत करेंगे, तो इससे घटिया सियासत कोई और सियासत नहीं है। जो मोदी और बीजेपी ने जो राहुल गांधी के साथ जिस तरीके से सलूक किया, जिस तरीके से उनको अनसीट किया गया पार्लियामेंट में, जिस तरीके से साजिश खेल के उनके खिलाफ केस दायर किया गया, जबकि राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि नेहरू मोदी, ललित मोदी, ये मोदी नाम के लोग ही क्यों चोर हैं। तो उस बेस पे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को, जिनकी आज गवर्नमेंट है बीजेपी की, आरएसएस की, उनको उन चोरों को पकड़ना था जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटा, बैंकों का पैसा लूटा और बाहर की कंट्रियों में वो चले गए, बाहर का मुल्क का पैसा लूट के। तो उनको उन पे लगाम कसनी थी, उनको अरेस्ट करना था, उन पे केस लगाने थे। केस किस पे लगाया गया? जो राहुल गांधी लोगों की आवाज बनके, गरीबों की आवाज बनके पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के साथ लड़ता है, तो उस राहुल गांधी के खिलाफ केस लगाया गया, 2 साल की सजा उनको सुनाई गई और उसके बाद उसको अनसीट भी किया गया पार्लियामेंट से, उसका मकान छीना गया। तो इस वक्त जो मुल्क में चल रहा है, इस वक्त मुल्क में एक तानाशाही चल रही है। मोदी, आरएसएस और बीजेपी जो है वो अपोजिशन पे ताबड़तोड़ जो है जितना हो सके उनसे उतना अपोजिशन को डरा रही है, धमका रही है। कभी ईडी भेज रही है, कभी इनकम टैक्स भेज रही है। पार्लियामेंट के अंदर माइक बंद किए जा रहे हैं, अपोजिशन के लीडरों के माइक छीने जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं हर जगह, स्टेट में, डिस्ट्रिक्टों में, ब्लॉकों में, अभी ब्लॉकों में हमने सैकड़ों प्रोग्राम राहुल जी की यकजहती में, उसकी सॉलिडिटी में हमने किया, उसका साथ देने के लिए किया और हिंदुस्तान में हजारों लाखों प्रोग्राम हुए। तो मैं ये कहूंगा कि पूरा जम्मू कश्मीर राहुल जी को प्यार करता है। जब वो यहाँ आए तो लाखों की तादाद में भीड़ ने उसका स्वागत किया। अभी यहाँ कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से भी गुजरे और वहां भी हजारों की तादाद में भीड़ थी, जिसको अनकंट्रोल्ड लोग थे, तो जिसको प्यार करने के लिए लोग आए थे। आज भी यहाँ बहुत ज्यादा लोग आए। हमारा जो प्रोग्राम था वो टाउन हॉल में था, वो एडमिनिस्ट्रेशन ने करने नहीं दिया। अब जाके अब हम यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आए, यहाँ पे हमने प्रेस बाइट की, काफी सारी तादाद में यहाँ भी लोग पहुंचे, लेकिन ज्यादातर लोग, क्योंकि वो 2 किलोमीटर दूर था, वहां से यहाँ नहीं आ पाए। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ भी गवर्नमेंट को एक सिस्टम चलाना चाहिए, देखना चाहे कि डेमोक्रेसी कैसे आगे चले। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस मुल्क को आजाद कराया है, 150 साल पुरानी पार्टी है, 70 साल कांग्रेस ने राज किया है। आज यहाँ पे अगर कोई चीज बनी है वो कांग्रेस की वजह से बनी है। इसलिए हमको जो मुल्क के हक में जो पार्टियां हैं, जो नेशनलिस्ट पार्टियां हैं, उनको आगे लाना चाहे, लोगों में लाना चाहे, ताकि यहाँ का जो माहौल है, जो डरा हुआ माहौल है, वो सुधर जाए। यहाँ के लोग भी अच्छी जिंदगी गुजारे, यहाँ के बच्चे भी पढ़ाई करें, यहाँ के नौजवान भी नौकरियां करें और दूसरी चीजें करें। तो हम यही कहेंगे। तो यहाँ पे उन पार्टियों को परमिशन मिलते हैं जो पार्टियां बीजेपी के साथ मिली हो, चाहे डीएपी हो, चाहे अपनी पार्टी हो, चाहे दूसरी पार्टी हो या बीजेपी हो, उनके लिए मैदान खुले हैं, सिक्योरिटी खुली डुली है, उनके साथ हर चीज, हर सलूक किया जाता है। लेकिन जब हम किसी डिस्ट्रिक्ट में घुसते हैं, जैसे हम हिंदुस्तान के दुश्मन घुसते हैं, जैसे हम कोई अफगानिस्तान या पाकिस्तान से आए होते हैं, हमको किसी जगह पे प्रोग्राम करने की परमिशन नहीं मिलती है, तो हम कहेंगे ये शेम है ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन। देखो वहां जंगल राज चल रहा है, जहां इतनी फोर्स खड़ी हो और वहां पे 4 गुंडे आके किसी आदमी को ठोक दे और पुलिस कुछ ना करे, ये तो सरासर वहां पे
योगी आदित्यनाथ का गुंडा राज है और ये सारी साजिशें चल रही हैं। सतपाल मलिक साहब ने जो राज खोले उसका खदशा तमाम हिंदुस्तान के लोगों को पहले से ही था और बार बार लोगों ने उसके बारे में बात कही भी। अब सत्यपाल मलिक जी ये कह रहे हैं, ये तो शेम की बात है कि अगर हमारे सीआरपीएफ के नौजवान जो 44 लोग वहां शहीद हुए, अगर उन लोगों ने जहाज मांगा था, उनको जहाज देना चाहे था। और ये बात सत्यपाल मलिक ने कही कि मुझे मोदी जी और अजीत डोवल साहब ने कहा कि आप चुप बैठो, हमें इस चीज से फायदा हो रहा है। तो ये बहुत अफसोस की बात है। अगर ये लोग शहीदों की लाशों पे सियासत करेंगे तो इससे घटिया सियासत कोई और सियासत नहीं है।